स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। ठंड बेहद ज्यादा बढ़ गई है और लगातार ठंड अपना प्रकोप भी दिखा रही है। ये बता दें आपको, ठंड के चलते इस वक्त पारा काफी ज्यादा गिरा हुआ है और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है और इस कोहरे से सबको सावधान रहने की जरूरत है। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइटें रद्द की गई हैं। न सिर्फ हवा बल्कि यातायात पूरी तरीके से इससे इफेक्टेड नजर आ रहा है। हवाई सेवा प्रभावित हो रही है और जमीनी सेवा भी प्रभावित हो रही है। सड़कों पर गाड़ियां जो है रेंगती नजर आ रही हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है और इसीलिए इस घने कोहरे के चलते सड़कों पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और ये बता दें आपको, कई उड़ान जो है वो लेट हो गई है, कई ट्रेन हैं वो लेट हो गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो एक एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेटस चेक करके घर से निकलने की अपील हो रही है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेन भी लेट चल रही हैं। रेलवे स्टेशन पर ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं। तो अगर आप फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ ही रेल का भी स्टेटस चेक कीजिएगा, क्योंकि कोहरे के चलते कई फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। फ्लाइटों का टाइम चेंज हुआ है और जो रेलगाड़ियां हैं उनका समय जो है वो भी परिवर्तित हुआ है, क्योंकि कोहरे के चलते यहाँ पर सावधानी के लिए समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनें देर से चल रही हैं। हवाई सेवा जो है वो कई जगह पर कुछ समय के लिए रोकी गई हैं ताकि किसी तरीके की अनहोनी ना हो। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन की गई है। ITO के पास AQI 446 पर पहुंचा है। तो दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की गई है। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य जो है उन पर भी रोक लगाई गई है। ये जानकारी दे दें आपको, ट्रकों की एंट्री जो है वो फिलहाल दिल्ली में बैन की गई है। ITO के पास AQI 446 पर पहुंचा है। कोहरा ऊपर से पॉल्यूशन दोनों मिलकर स्मॉग बना रहे हैं और ये दिक्कत जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों के लिए इस वक्त बने हुए हैं। ठंड की मार झेल रहे हैं, कोहरे की मार झेल रहे हैं, लेकिन बीच में पॉल्यूशन भी है और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दिल्ली से राहुल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, डबल अटैक कह लीजिए एक तरीके से। AQI काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ कोहरे का भी अटैक है, धुंध भी साफ साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर दिल्ली वासियों को काफी कुछ झेलना है। डबल अटैक की जगह हम ट्रिपल अटैक कहें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि कोहरे की मार तो है ही है, उसके साथ ही साथ पॉल्यूशन और तीसरी बात कहा जाए कि ठंड का भी सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यदि सुबह का तापमान देखा जाए तो सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक था और कोहरे की यदि बात किया जाए तो दिल्ली एनसीआर में कई एक ऐसे इलाके थे जिसमें कि खास तौर पर बात किया जाए ग्रेटर नोएडा, नोएडा हुआ, उसके साथ ही साथ अक्षरधाम का इलाका हुआ, ITO का इलाका हुआ। ये सभी ऐसे इलाके थे जहाँ पे कि डेंस फॉग यहाँ पर देखने को मिला था और मौसम विभाग की तरफ से भी अनुमान लगाया गया था कि अगले 5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में छाया रहेगा और वही चीज़ देखने को भी मिल रहा है। आप तमाम इलाके देखें, जैसे ये सारे के सारे जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं उन सभी जगहों पर डेंस फॉग देखने को मिला था। अब मौसम विभाग ने ये जरूर कहा कि जो अभी का प्रेडिक्शन है कि 2 घंटे तक मॉडरेट फॉग देखने को मिलेगा। तो इसमें खास तौर पे आम जनता जो भी जैसे हवाई मार्ग से जाते हैं या रेल यातायात से जाते हैं वो पहले से ही अपनी देख लें कि उनकी फ्लाइट कहीं डिले ना हो या उनकी ट्रेन डिले ना हो। उसके साथ ही यदि आप जब जा भी रहे हैं, जैसे आप एयरपोर्ट पे भी जा रहे हैं, तो क्योंकि वाहन धीरे चलेगा तो आप समय पर ही पहुंचें, ये भी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी बातें कही गई है कि जब आप चलाएं तो उसके बाद फॉग लाइट जला करके चलाएं, पार्किंग लाइट जला करके चलाएं कि पीछे के वाहन को भी इसके बारे में पता चले। अब जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के खास तौर पे यदि हम बात करें तो कई एक ऐसे स्टेशन है जहां पे तकरीबन 450 के पार इस समय पॉल्यूशन लेवल AQI पहुंचा हुआ है और ये सीवियर कंडीशन में AQI इस समय है और यही कारण है कि दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है, जिसमें कि कई पाबंदियां हैं, जिसमें आप BS6 वाहन को ही लेकर के आप दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कंस्ट्रक्शन वर्क, तो इस पे पूरी तरीके से बैन रहता है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं। धूल के जो कारक होते हैं उनको कहीं पे रोका जाता है। उसके साथ ही स्कूल्स को भी जो छोटे क्लासेस होते हैं उनको उनकी छुट्टियां और या ऑनलाइन मोड में उनको कर दिया गया है।
ये सभी चीजें हैं जो कि ठीक राहुल, यहाँ यानी पर कि फिलहाल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां हैं जो कि जरूरी है, वो इस वक्त दिल्ली में लगाई गई हैं। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, लखनऊ की क्या तस्वीर है? ठंड है, कोहरा है, ये तो है ही, पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, एक्यूआई लेवल कितना है? बिल्कुल, देखिए क्यूआई लेवल यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो 200 के आसपास से क्यूआई लेवल है, लेकिन कोहरे ने पूरे शहर को ओढ़ रखा है। आप तस्वीर देखिए तो यहाँ विजिबिलिटी जीरो है। गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लाइट जलाकर चल रही है गाड़ियाँ, रफ्तार काफ़ी धीरे है। यहाँ पे एक्यूआई लेवल की बात करें तो यहाँ कोई एक्यूआई लेवल को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, ना ही कोई एक्यूआई लेवल को लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है। अभी जो एक्यूआई लेवल दिख रहा है उस हिसाब से 200 के आसपास यहाँ का एक्यूआई लेवल है, यानी कि प्रदूषण यहाँ पर कंट्रोल में है। आपको बता दें तो ठंड को लेकर यहाँ पर ये जरूर है कि अलर्ट जारी किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में देखिए तो किस तरह से विजिबिलिटी यहाँ पर अभी साफ नहीं हो रही है। हालांकि सूर्य निकल चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर जल्द ही जो कोहरा है वो साफ हो जाएगा, वो छट जाएगा, क्योंकि 2 दिन से अगर देखा जाए तो कोहरा जरूर है यहाँ पे, लेकिन दिन में काफ़ी कड़ी धूप हो रही है। तो ऐसे में जल्द ही कोहरा छटने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें तो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, सड़क पे कुछ नहीं दिख रहा था, गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम थी, और जो ठंड थी वो पारा जो था यहाँ का वो न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस था। तो ऐसे में अभी अनुमान ये किया जा रहा है कि धूप निकलेगी, दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप हो सकती है, तो ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अलर्ट जरूर किया गया है कि सड़कों पर चले तो गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जलाकर चले, पार्किंग लाइट जलाकर चले, जिससे कि सामने और पीछे की गाड़ियों को दिख सके, और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकले ज़्यादा सुबह में। लेकिन अभी धीरे धीरे हालात यहाँ पे सामान्य होते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि अब थोड़ी सी स्थितियां सुधरेंगी। यहाँ पर संभल से सुनील भी इस वक्त हमारे साथ बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील, संभल की क्या तस्वीरें? यहाँ भी कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है, और इसके साथ पॉल्यूशन कितना है, ठंड कितनी ज्यादा फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पर लगभग 5 दिन से लगातार कोहरा बना हुआ है, लेकिन आज का दिन जो है, आज यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा घना कोहरा है। काफी विजिबिलिटी जो है लगभग जीरो है, बिल्कुल सामने काफी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ठंड है, ठंडी लगातार बढ़ रही है, यानी कि कोहरे के कहर के साथ यहाँ पर ठंड के सितम से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक्यूआई की विशेष समस्या नहीं है, यहाँ पर लगभग 200 के आसपास में एक्यूआई है, क्योंकि यहाँ पर कोई खास पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, घने कोहरे की वजह से जो रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों की आवाजाही बेहद कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कई ट्रेनें भी कई दिन से कोहरे की वजह से यहाँ पर रद्द चल रही हैं, और काफी विलंब से चल रही है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर घने कोहरे के चलते हुए अलर्ट किया है कि लोग अपने वाहनों की जो फॉग लाइट है उसको जलाकर चले, और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पिछले 4-5 दिन के अंदर यहाँ पर घने कोहरे की वजह से कई हादसे जो हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसके लिए प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि सुरक्षित और सेफ ड्राइव आप यहाँ पर करें। राहुल का भी एक बार फिर से हम जरा रुक कर लेते हैं। राहुल, दिल्ली की अगर बात की जाए तो ठंड जाहिर तौर पर अभी तो अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली में किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको उसको लेकर नजर आ रही हैं? क्योंकि अमूमन जब ठंड बढ़ती है तो निगम का काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोताही देखने को मिलती है। तो निगम अपनी तरीके से पूरी मुस्तैद नजर आ रहा है इस ठंड में? और ज़रूर यदि कहा जाए कि सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, क्योंकि मैंने यही कहा कि इस दिल्ली में शिल्पा यदि देखा जाए तो तिहरी मारी समय पड़ रही है, और आप ठंडी है, ठंड के साथ साथ आप देखें तो उसके साथ कोहरा और पॉल्यूशन भी है। तो यहाँ पर ठंड के लिए तो सरकार की तरफ से ज़रूर कहा जाए कि जैसे रैन बसेरे हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें परेशानी उन गरीब आदमियों को आते हैं जो कि जिनके पास अपना आसरा नहीं रहता है, जिनके कहीं रहने के लिए, तो उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं कई एक जगहों पे। उस पर आपने देखा भी होगा कि सरकार की तरफ से मंत्री वहाँ पे हमेशा विजिट कर रहे हैं, और ये कोशिशें यहाँ पर सरकार की तरफ से ज़रूर की जा रही है कि आम जनता को यहाँ पर राहत दिया जा सके। लेकिन कोहरा यदि कहा जाए तो कोहरा अभी इस समय, क्योंकि मॉडरेट इस समय है, मॉडरेट पड़ रहा है, लेकिन सुबह की जो स्थिति देखने
को मिली थी कि आपकी विजिबिलिटी जीरो थी, डेंस ठीक, फॉग यहाँ पर यानी पूरे कि ठंड चारों तो है तरफ। लेकिन इंतजाम भी किए गए हैं पूरे। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।